मसीह है बचाया मुझे, जीवन आगे दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा ही नाम। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा ही नाम। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा। आज सब मिलके कहेंगे अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा ही नाम। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा ही नाम। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। Today, my topic is very beautiful, आज का मेरा उन्वान बहुत दिलचस्प है and it is a common topic for every believer right now over here and around the world. और ये हर ईमानदार के लिए जो यहाँ पर है और जो बैरून मुल्क या दुनिया के अंदर है उसके लिए एक आम और आम बात है। Because we have to go through some of the situations that are not made for us, but we have to face it. क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसे हालात में से गुजरते हैं जो हमारे लिए बनाए नहीं गए, लेकिन हमें उनका सामना करना पड़ता है। Because Satan is very efficient. क्योंकि अबलीस जो है वो बहुत चुस्त और चबंद है। And he is 24/7
making plans for us. और वो 24 घंटे हमारे खिलाफ मनसूबा बंदियां बनाता है। Whenever he see us joyful, और जब कभी वो हमें शादमान देखता है, the next moment he put so much challenges over us. और अगले ही लम्हे वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात लाने की कोशिश करता है। And there'll be so much hurdles brought by Satan. और अबलीस की तरफ से बहुत सी रुकावटें हमारे सामने आती And हैं। then your joy go away. और फिर आपकी शादमानी जाती रहती है। But with the true believer, लेकिन हकीकी ईमानदार के साथ his joy never goes उसकी शादमानी कभी नहीं जाती, because he is happy in any situation. क्योंकि वो हर तरह के हालात में शादमान है। And that believer is called righteous believer. और वो ईमानदार रास्तबाज ईमानदार कहलाता है। Righteous believer रास्तबाज ईमानदार, whose eyes are always focused on God. जिसकी निगाहें हर वक्त खुदा पर मरकूज रहती हैं। Marilyn Hickey said in her book, और मैरलिन हिक्की ने अपनी एक किताब में कहा है you should be like a horse, कि आपको एक घोड़े की मानंद होना है, and your both sides should be focused on God. और आपकी दोनों आंखें जो है वो खुदा पर मरकूज रहनी चाहिए। And you should not see what is going on in this world. और आपको वो सब कुछ नहीं देखना जो दुनिया में रूनुमा हो रहा Don't है। ever focus on situations. अपने हालात के ऊपर आपने नहीं मरकूज नजर लगानी, Don't ever focus on the suffering you are facing. और उन तमाम मुसाइब या तकलीफ पर आपने नजर नहीं लगानी But- जिनमें से आप गुजर रहे हैं, But always focus God. लेकिन हमेशा खुदा पर आपने निगाह करनी है। Adonai, एडोनाई के ऊपर, Yahweh Shalom, यहोवा शालोम के ऊपर, the God who is the creator of everything. वो खालिक जो पूरी जिंदगी दुनिया का खालिक और And मालिक he है, is your father. और वो आपका आसमानी बाप He है। will take care of everything what is going on in your life. वो आपकी हर एक चीज का ख्याल रखेगा जिसमें से आप गुजर रहे हैं। Whatever you are facing in this world, आप जो कुछ भी इस दुनिया में से गुजर रहे हैं, whatever you are going through, जिस भी हालात में से आप गुजर रहे हैं, he is there for you. वो आपके लिए वहां पर मौजूद I है। know so many people are in the traumas right now. और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो है सख्त सदमे की हालत में हैं, So much traumas. बहुत ज्यादा सदमात और गम की हालत में हैं, Broken heart, टूटे हुए दिल हैं, financial problems, माली मसाइल हैं, physical problems, जिस्मानी मसाइल हैं, so many suffering right now. बहुत सी तकलीफ और मुसीबतें And I हैं। want to say you one more thing. और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ Christians are have more suffering than the world कि मसीहों के ऊपर दूसरी दुनिया से ज्यादा मसाइल हैं, because they are on the right path. क्योंकि वो सही सिमत की तरफ जा रहे And हैं। all the demonic forces and principalities and all the powers from darkness are against them. और अबलीस और तारीकी की तमाम कुव्वतें और दुनिया के लोग जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, And they face every day. और वो हर रोज उसका सामना करते हैं। But they have power. लेकिन उनके अंदर कुदरत है, They have power. उनके अंदर कुव्वत है, And that power is called Yeshua HaMashiach, और वो कुव्वत जो है वो यशुआ हमशाया कहलाती है, who's called Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह है, That is called Yesu. जो कि यीशु कहलाता है, And his name is power. और उसका नाम है कुदरत, And we are given that name. और हमने उसको वो नाम, We are given that और name. हमें वो नाम दिया गया है, The name above all names. और हर नाम से बालातर अबाव नेम जो है वो यीशु का है। Hallelujah. हालेलुया। Let's give a great hand clap for this name. आइए सब जोर की तालियां बजाएं उस नाम We के will लिए। talk about joy in suffering. और आज हम बात करेंगे मसाइल के अंदर शादमानी। And let's see from the Bible. आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखें, 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14. पहला पत्रस उसका चौथा बाब उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक। Please read. ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुर्रम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मुलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। आमीन। सब कहें आमीन। How many of you are suffering right now or suffered before in your life? आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त मुसीबतों और तकलीफों में से गुजर रहे हैं या गुजरे थे? आप अपने I am हाथ the उठा first. सकते Gen Z never see the troubles. हैं। जेन ज़ी को कभी मसाइल दरपेश नहीं They are cool.
वो बहुत ठंडे दिमाग के They होते हैं। don't have any problem. उनके शायद कोई मिसाल But नहीं their थे। father and mother has problem. Their लेकिन parents उनके- have problem. लेकिन उनके माँ बाप को जो है मिसाइल But है। I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना Every चाहता हूँ। man on this earth had to face so many sufferings. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को इस रुए ज़मीन पर दुखों और मुसीबतों का सामना है। Because God said in Eden that you will face suffering. क्योंकि बाग अदन में खुदा ने कहा था कि तुम जो हो मुसीबतों में से Adam गुजरोगे। has to face suffering. आदम को जो है वो मसाइब में से गुजरना So पड़ा। Christians are not set apart, इसलिए मसीही जो है वो अलहदा नहीं है इन but, मुसीबतों but they से, have to face suffering also. लेकिन उनको भी उन मसाइब को देखना पड़ता है। Because Peter was with Jesus all the time. पतरस जो हर वक्त यीशु के साथ साथ रहता He था knew all the traumas and all the psychological burdens. और वो भी जो है वो तमाम सदमात और गमों को जानता था, Because he was with Christ. क्योंकि वो मसीह के साथ था He knew Christ very और well. वो मसीह को बहुत अच्छे तरीके He से knew जानता था। inside of Christ वो also. मसीह को अंदर से भी जानता And था he knew that he is the chosen one and he is the Messiah. और वो जानता था कि वो मसीह है, मसीहा है जो इस दुनिया में आया है। That is why whatever he writes, और इसलिए जो कुछ वो लिखता है very true. और वो बहुत सच्चाई पर मबनी है, That is the reality. वो हकीकत है। And he is saying, और वो कहता है don't set apart that you will not suffer. और आप इस बात को ये ना सोचें कि आप जो है वो आजमाइशों में से या मुसीबतों में से नहीं गुजरेंगे। You will face suffering. आपको मुसीबतों में से गुजरना होगा And prepare your mind, yet you will face suffering more than world. और आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि आपको दुनिया से ज्यादा मसाइल और मुश्किलात में से गुजरना है। But in this suffering, लेकिन इन मुसीबतों के he अंदर said, be joyful. वो कहता है कि शादमान रहें। There'll be no sad face when you are seen in this world. कि आपके चेहरे पर किसी किस्म की अफसुर्दगी नहीं होनी चाहिए जब आप इस दुनिया में दुखों में से गुजरते हैं। I've been to many countries in my life, मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से मुल्कों में गया हूँ but I see two countries that are very much sad. और मैंने दो ऐसे मुल्क देखे हैं जहाँ पर बहुत उदासी है And that countries are Pakistan and India. और वो दो मुल्क पाकिस्तान और इंडिया है। When they come to the presence of God, और जब वो खुदा की हजूरी में आते हैं their face was so sad, उनके चेहरों पे अफसुर्दगी होती है, sad than Christ himself. मसीह के चेहरे से भी ज्यादा। I don't know why. मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है। Because all the time when they are sitting in the presence of God, और जबकि वो तमाम वक्त जो है खुदा की हजूरी में बैठे रहते but हैं, they are not in the presence of God. लेकिन वो खुदा की हजूरी में दर हकीकत नहीं They were होते। somewhere else. वो कहीं और पर होते They हैं, were thinking something वो else. कुछ और सोच रहे होते And हैं। the thinking and the burden, what are they thinking of, make them face sad. और जो कुछ भी वो सोच रहे होते हैं उसका अक्स उनके चेहरे पर नजर आता है। But if they focus on God, लेकिन अगर वो खुदा पर अपनी नजरें and they think लगाएंगे that they are in the presence of the Holy of Holies, और जब वो जानेंगे कि वो पाक से पाक तरीन के अंदर बैठे हैं and when they realize that the Holy Spirit is here and the Lamb of God is there, और जब वो जानेंगे कि खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, खुदा का बर्रा यहाँ पर मौजूद they है, will rejoice. तो वो शादमान They will होंगे, be joyful. वो शादमान और खुशी मनाएंगे, There'll be happiness in their face, तो उनके चेहरों पर खुशी होगी and the smile on their lips. और उनके चेहरों पर उनके होंठों पर मुस्कुराहट होगी। I experience Indonesian church these days. और मैंने इंडोनेशिया के चर्चेस का तजुर्बा किया When they start worship, और जब वो परस्तिश करना शुरू करते हैं they start dancing also. तो वो जो है वो डांस भी करना शुरू कर Because देते they हैं, consider that they are in the front of the Lamb of God. क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुदा के बर्रा के सामने मौजूद है। But here the situation is different. लेकिन यहाँ पर जो है वो सिचुएशन बिल्कुल फर्क Why not joyful in the presence of God? क्योंकि आप खुदा के हुजूर में शादमान क्यों नहीं हैं? Set apart all the sufferings and joy in the presence of God. उन तमाम मुसीबतों को एक तरफ रखकर खुदा में शादमान होना सीखें। That is not what I am saying. ये मैं नहीं कह रहा, But I learn. लेकिन मैंने सीखा है, I learn. मैंने सीखा है, I learn. मैंने सीखा है। When I see my Savior is in front of me, standing there in the white robe and smiling and seeing my face with smiling, I have to smile also.
क्योंकि जब मैं अपने निजात दहिंदा को उस सफ़ेद जामे के अंदर अपने सामने खड़ा हुआ देखता हूँ तो वो जो मुझ पर देखकर मुस्कुरा रहा होता है फिर मैं उसको देखकर मुस्कुराता हूँ। Can you do it? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? Can you do it? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? So why not smile? तो आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? Why not be joyful? आप खुश और शादमान क्यों नहीं हैं? Look at yourself. अपने आप की तरफ देखें। You don't smile. आप मुस्कुरा नहीं रहे। Why not smile? क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? Few people starting smile. कुछ लोगों ने मुस्कुराना शुरू किया है। That is good. ये अच्छी बात है। Not seeing me smile, मुझे मुस्कुराते हुए नहीं देखना, but to see the Lamb of God. बल्कि खुदा के बर्रे को मुस्कुराते हुए देखना है। Because he is always raising hand to you. क्योंकि वो हर वक्त अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाए And he हुए है। said, don't be afraid. और वो कहता है कि खौफ ज़दा मत हो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am Alpha and Omega. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। There are so many kinds of suffering these days. आजकल बहुत सी किस्म की मुश्किलात और मुसाइब हैं I sorted out some of the sufferings today. और कुछ जो है मैंने उनका चुनाव यहाँ पर किया है। Today, people of God, church has these 6 common sufferings. और आजकल जो खुदा के लोगों को मसाइल जो आम 6 मसाइल हैं उनका मैं यहाँ पर तज़किरा The करूँगा। biggest suffering, sickness. और पहली जो मुसीबत है या परेशानी है People वो are called है बीमारी। people are called people of God, वो खुदा के लोग कहलाते हैं, but they are suffering. लेकिन वो जो है वो मुसीबतों में से या जिस्मानी तकलीफ में से गुजर- There is a sickness in their body. उनकी बीमारी उनके जिस्म के अंदर बीमारी है। You see, Job and Paul had described in their writings also. और अगर हम अय्यूब और पौलुस रसूल के उनकी किताबों में देखें तो इसका वहाँ पर जिक्र है। They suffered sickness. उन्होंने वो बीमारियों में से गुजरे। Today, आज if the sickness come, अगर बीमारी आती है and if you are righteous, और अगर आप ईमानदार और आसबाज हैं if you are prayerful man, और अगर आप मर्द दुआ हैं and suffering comes, और अगर कोई मुसीबत आती है don't consider it is bad thing. तो ये मत सोचे कि ये बुरी चीज़ है। Take it. उसको लें, Take it. उसको लें, Receive it. उसको लें And say, praise the Lord. और कहें खुदावन की तारीफ हो God has focused you to be suffer. कि खुदा ने आपको इस काबिल समझा है कि उस मुसीबत में से गुजारे। Like Job. जिस तरह के अय्यूब गुजरा, God focused Job. खुदा ने अय्यूब पर नजर की And he asked Satan to come and see, this is my man. और उसने शैतान से कहा कि ये देख मेरा बंदा है। And Satan said, oh, this is your man because you have secured him. वो कहता और शैतान कहता है कि ये इसलिए तेरा बंदा है कि तूने उसे हर तरह की बरकत दी और महफूज रखा And है। God was so confident about Job और खुदा जो है उसके बारे में अय्यूब के ताल्लुक से इतना पुरएतमाद था because he knew Job. क्योंकि वो अय्यूब को जानता था। And he said, no, it's not like that. उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। Even the sickness and suffering come in his life, हत्ता के बीमारी या मुसीबत उसकी जिंदगी के अंदर he आए will not be tempted वो आजमाया नहीं जाएगा and he will be victorious. और वो फाते होगा। Go and try him. और उसने कहा कि तू जा और उसको आजमा ले। The trials will come into your life. आपकी जिंदगी के अंदर भी आजमाइशें You आएंगी। might have some sufferings in your life. आपकी जिंदगी में कई किस्म की मुसीबतें हो सकती There हैं। might be sickness. हो सकता है बीमारी हो। These sufferings never take the joy inside him. और ये जो बीमारी है उनके अंदर से शादमानी को नहीं Because चुराती। sickness never takes joy from you unless you know God. और वो जो बीमारी आपके अंदर से उस वक्त तक शादमानी चुरा नहीं सकती क्योंकि आप खुदा को जानते हैं। And when you know God, no suffering can apart from you, from God. और अगर आप ईमानदार हैं तो कोई भी बीमारी आपको खुदा से जुदा नहीं कर सकती। Just you have to accept and say, thank you, Lord. और सिर्फ आपको ये कहना है कि खुदावन तेरा शुक्र हो इस बीमारी This के is लिए। about the righteous people. और ये रास्तबाजों के लिए बात है This is not about the other people. और ये दूसरे लोगों के लिए बात नहीं है। Other sickness come because of sin. और बाज़ लोग और दूसरे लोगों के लिए बीमारी जो है वो गुनाह का नतीजा होती है। And you have to discern what is brought by sin or brought by God. और आपको इस चीज़ में फ़र्क मालूम होना चाहिए कि कौन सी बीमारी खुदा की तरफ से है और कौन सी गुनाह का नतीजा है। God will restore their people and God give
double portion after the trial. और खुदा जो है अपने लोगों को बहाल करता है और उनको दुगनी बरकत देता है उस आजमाइश में से गुजरने के Like बाद, Job. जिस तरह अय्यूब को दी। And he gave him after trial a double portion. और उस आजमाइश के बाद जो है उसको दुगनी बरकत मिली। If you are suffering अगर आप किसी भी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, a sickness, बीमारी में से, and if you are prayerful, और अगर आप दुआगो हैं, if you are you have a good relation with God, और अगर आपका खुदा के साथ अच्छा ताल्लुक है, don't worry, तो परेशान मत हो, don't worry, परेशान मत हो, because God will save you क्योंकि खुदावंद आपको बचा लेगा and He will bless you. और वो आपको बरकत देगा। And not only bless you, but bless the generations to generation to generation. वो सिर्फ आपको नहीं बचाएगा बल्कि आपकी नस्लों को बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The second suffering, दूसरी मुसीबत या परेशानी जो है, insult and torture. जो कि बेइज्जती In और जो है वो ज़हनी अजियत हो सकती है। in Pakistan, पाकिस्तान के अंदर overall Christian community facing this a lot. और पाकिस्तान के अंदर मसीही बरादरी जो है इसमें से गुजरती है। Yesterday, कल I heard मैंने सुना that the Shama and what is her husband name, I don't know. There was a couple who was burned live in the brick factory. अकल मुझे पता चला कि एक कपल को जो है वो फैक्ट्री के अंदर जिंदा जला दिया It गया। was long time ago, ये बहुत पुरानी बात है and the case was in the court. और ये केस जो था वो अदालत के अंदर था। And yesterday, और कल Supreme Court of Pakistan पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने released the culprits. उन मुजरिमों को जो है वो कल रिहा कर दिया। They released the culprits. उन्होंने मुजरिमों को रिहा कर दिया। No justice sometimes for you, कई दफा आपके लिए इंसाफ नहीं होता, but God is there who is watching everything. लेकिन खुदा वहां पर मौजूद है जो सब कुछ देख There रहा है। might be insult and torture in your life. हो सकता है कि आपकी जिंदगी के अंदर बेइज्जती, रुसवाई People, और अजियत हो। people are not behaving well with you. लोग आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, You are tortured. तो आप जो है अजियत का शिकार होते हैं, Psychological torture नफ्सियाती अजियत में से गुजरते हैं and physical torture और sometimes. जिस्मानी अजियत में से भी गुजरते हैं। Don't be disappointed. ना उम्मीद मत हो, Don't be shameful. शर्मिंदगी महसूस ना But करें, Jesus said, be joyful. लेकिन यीशु कहता है कि शादमान हो, Because this insult is because of Jesus Christ. क्योंकि ये शर्मिंदगी आपकी जिंदगी में यीशु की वजह से है। If someone is insulted by sin, और अगर कोई गुनाह की वजह से शर्मिंदगी या रुसवाई उठाता that is है a different case. तो वो एक दूसरी फर्क बात There है। are so many people who are insulted by sin. बहुत से लोग जो है वो गुनाह की वजह से And they शर्मिंदगी say, उठाते हैं, oh, it's okay because I am man of God. लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं क्योंकि मैं खुदा का बंदा It's हूँ। not like that. इस तरह नहीं होता, We have to see. हमें देखना Are you है insulted by his name क्या आप उसके नाम के वसीला से रुसवा हो रहे हैं or by the sin? और या गुनाह की वजह If से। you are insulted by sin, और अगर आप गुनाह की वजह से शर्मिंदगी उठा you रहे हैं have to repent. तो आपको तौबा की But जरूरत if है। you are insulted by the name of Jesus Christ लेकिन अगर आप यीशु के नाम की वजह से रुसवा किए जा रहे हैं and tortured by the name of Jesus और Christ, यीशु के नाम की वजह से आप अजियत उठा रहे हैं, then be joyful. तो फिर खुदावंद में शादमान Be हो। joyful. तो खुदावंद में शादमान There will हो। be happiness on your face. तो आपके चेहरे पर खुशी और शादमानी होनी चाहिए। You should discern. आपको इम्तियाज करने की The जरूरत है। third thing, तीसरी चीज hatred. नफरत, This is very common. और ये बहुत आम है And the most dangerous suffering right now. और बहुत खतरनाक मुसीबत है ये। You will say how it is more dangerous. आप कहेंगे कि ये सबसे बदतरीन या क्यों ऐसे है ये, But I'm telling you, लेकिन मैं आपको बताता हूँ hatred नफरत not only kill the people who hates, ये ना सिर्फ उन लोगों को जख्मी करती है, तबाह करती है जिनसे नफरत करते हैं या की But- जाती है, but the people who are hated. लेकिन वो जिनसे नफरत की जाती है Both will suffer. इसमें जो है वो दोनों जो है करने वाला और किया जाने So वाला many दोनों को people today, नुकसान होगा। so many people today, आजकल बहुत से लोग very judgmental. आजकल बहुत से लोग जो है वो अदालत करने वाला रवैया रखते हैं। They have so much judgment in their mind. उनके जहन के अंदर बहुत ज़्यादा अदालती नुक्ता नज़र है And they start hating people और वो लोगों से नफरत करना शुरू कर देते because हैं they judge.
क्योंकि वो अदालत रवैया They रखते see हैं। a little thing in their personality. और वो उनकी पर्सनालिटी शख्सियत में कोई छोटी सी चीज देखते They हैं। don't know the situation. उनको हालात का पता नहीं They होता, don't know anything else. वो और कुछ नहीं जानते, Because they see something dark in someone, क्योंकि वो किसी में कुछ थोड़ा सा नुक्स या तारीकी देखते हैं they start hate. तो उनसे नफरत करना शुरू And that करते हैं। hate become grudge. और वो जो नफरत है वो कुदूरत में बदल जाती है। Not only kill the people who hate, but the people who are hated. ये दोनों जो है नफरत करने वाले और जो नफरत करता है दोनों को तबाह करती है। This is the most dangerous thing in the church right now all over the world. और ये कलीसिया के अंदर बदतरीन चीज है पूरी दुनिया के अंदर, All over the world. पूरी दुनिया के अंदर People start hating each other. लोग जो है वो एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो चुके हैं। And the hate start from jealousy. और ये जो है ये नफरत जो है इसकी वजह जो है वो हसद है। There is a hatred among pastors. और जो नफरत जो है वो पास्टर्स के अंदर भी मौजूद है। Yesterday, कल I was in the very big gathering. और मैं एक बहुत बड़े मजमा में था There were hundreds of pastors, और वहाँ पर 100 और बहुत ज्यादा लोग जो थे वो पास्टर्स मौजूद थे, but I see the same spirit. लेकिन मैंने सब में एक ही रूह Spirit देखी। of hatred, grudges and jealousy. ये रूह जो थी वो नफरत और हसद और कदूरत की रूह They थी। don't want to shake hand with other pastors. और वो दूसरे पास्टर्स के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं I करते। want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता The हूँ, Church of Pakistan is not working as God wanted him to work. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कलीसिया उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह के खुदा चाहता है, Because they hate each other. क्योंकि बहुत ज्यादा नफरत एक दूसरे के लिए मौजूद है। Hate in ministries. मिनिस्ट्रीज के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत, Hate in the churches. कलीसिया के अंदर चर्चेस के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत, Condemnation. एक दूसरे को रद्द किया जाता है, Judgment. अब एक दूसरे की अदालत की जाती है। Now church is facing it. और ये कलीसिया या चर्च इसको फेस कर रहा है। If you are facing hatred, और अगर आपको इस नफरत का सामना है, if someone hates you, अगर कोई आपसे नफरत कर रहा if है, someone have grudges for you, अगर किसी के दिल में आपके लिए कदूरत और नफरत है, don't be defended. तो आप जो है नाराज मत हो Don't defend it. और ना ही अपने आप को जो है अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करें, Yeah. Because God is there who can change everything for you. क्योंकि खुदा वहां पर मौजूद है जो हर तरह की सिचुएशन को आपके लिए तब्दील करने पर कादिर है। Silence has more power than words. खामोशी के अंदर बोलने से ज्यादा ताकत है, And when you will be silent और जब आप खामोश हो जाएंगे and let God be your advisor, और फिर आप जब खुदा को अदालत करने देंगे He will be a judge for you, तो वो आपके लिए अदालत करेगा, then He will change all situations. तो वो फिर तमाम तर सिचुएशंस को आपके लिए तब्दील करना शुरू कर देगा। I don't know anyone who never been hated by anyone. और मैं नहीं किसी को ऐसा जानता जो किसी से किसी को नफरत ना हो। There are people who hates. ऐसे लोग मौजूद हैं जो नफरत करते हैं, They have grudges. उनके दिलों में कदूरते हैं, And this is the most dangerous और ये बहुत खतरनाक हालत है, most dangerous things in church. बदतरीन खतरनाक हालत है। Stop चर्च judging people. दूसरों की अदालत करना बंद करें Start judging yourself. और अपने आप का तज्जिया करें, Start judging yourself. अपने आप का तज्जिया करें Don't look others' faults, और दूसरों की गलतियों को मत देखें, but see your faults बल्कि अपने अंदर की कमियों और कमजोरियों को and देखें come before in the presence of God और खुदा की हजूरी के अंदर and आएं say, I am not a good servant. कि मैं अच्छा खादिम नहीं हूँ, I'm not a good man. कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, Maybe I sin a lot. हो सकता है मैंने बहुत गुनाह किया हो, Lord, wash me with the blood of Jesus Christ मुझे यीशु अपने खून से धो and make me on the image of God. और मुझे मसीह की मुशाबा बना दे, And then God will change you. तो फिर खुदा आपको तब्दील करना You शुरू will कर देगा। become the image of God. तो फिर आप खुदा के मुशाबा होते And you जाएंगे will have a big heart. और आपके पास बड़ा दिल होगा And you will have a tender heart. और आपके पास रहम दिल होगा And you will have a compassion heart. और फिर आपके पास एक रहम दिल होगा And you will become like Christ. और आप मसीह की मानद होते The जाएंगे। fourth thing, चौथी चीज, today everybody is suffering.
आज हर कोई इसमें से गुजर रहा है, That is financial trials. और ये है माली मसाइल। All of you are facing maybe. हो सकता है आप सब इसमें से गुजरे हों, Everybody face this. हर कोई इसमें से गुजरता The है। reason why everybody face. इसकी वजह क्या है कि हर कोई गुजरता है The इसमें reason से? why Christians are facing more. और इसकी क्या वजह है कि मसीह जो है वो ज्यादा इसमें से गुजर Because all wealth belongs to mammon. मैमन गॉड को जो है उसका उससे ताल्लुक And है। Jesus say in the word of God और यीशु ने कलाम मुकद्दस में कहा that if you will worship mammon, कि अगर तुम उस खुदा की परस्तिश करोगे, the wealth, उस दौलत the की, God of wealth, उस दौलत के खुदा की, then there'll be a difference. तो फिर जो है वो फर्क होगा। You cannot enter into the kingdom of God. फिर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो When सकते। you stop worshipping money तो जब आप उस पैसे की परस्तिश करना बंद कर and you देंगे will stop running after money, और आप पैसे के पीछे, दौलत के पीछे दौड़ना बंद कर it देंगे, means you are stop worshipping mammon. तो इसका मतलब है कि आपने दौलत के खुदा की परस्तिश करना बंद कर दी, And then you will face the consequences. और फिर आप जो है उन नताइज को देखेंगे And he will make troubles for you. और वो आपके लिए मुश्किलात लाएगा। But I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, You should be strong like David. लेकिन आपको दाऊद की मानंद मजबूत होना है। In Psalms 23, और ज़बूर 23 में लिखा है, he said, उसने कहा God is my shepherd. कि खुदा मेरा चरवाहा है, I have everything I need. कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। The need will be fulfilled by God. It is promised. और कलाम कहता है कि आपकी हर एक जरूरत खुदा की And वसीला से God पूरी will होगी। provide everything for you what is your need. और खुदा आपकी हर एक जरूरत के लिए मुहैया And करेगा। Jesus said in the Lord's Prayer, और उस पे आप जो हमारी हम दुआ करते हैं, when you pray to Father, कि जब आप बाप से दुआ करते हैं say Him, और उसको कहें give us our daily कि bread. हमें हर रोज की रोटी अता करें, The need को जो जरूरत है will be fulfilled by God. तो ये जरूरत आपकी खुदा की तरफ से पूरी होगी। Your all needs can be fulfilled by God. आपकी तमाम जरूरतें खुदा की तरफ से पूरी होंगी। Beyond the needs, उन तमाम जरूरतों से बाला it is कर up to God either He will fulfill or not. ये खुदा पर है कि वो पूरी करे या ना But करे, your needs are promises, लेकिन आपकी जरूरतों का पूरा and होने का this वादा promise is by God. है। और ये एक वादे खुदा की तरफ से And है। you will say like David, और आप दाऊद की माने Lord is my shepherd, I have everything I need. खुदा मेरा चरवाहा है और मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। If your needs are fulfilled, और अगर आपकी जरूरतें एहतियाजें पूरी होती हैं then praise God. तो खुदावंद की तारीफ करें, Then be joyful. तो खुदावंद में शादमान हो। Don't be greedy. आप लालच मत करें। If you have a small car और अगर आपके पास छोटी गाड़ी है and that is fulfill your need, और उससे आपकी जरूरत पूरी हो रही है, don't look for the big car तो फिर बड़ी गाड़ी की तरफ मत देखिए, because your need is fulfilled by God. क्योंकि आपकी वो जरूरत पूरी हो रही है। If you have a motorbike और अगर आपके पास and मोटरसाइकिल this है is your need और अगर आपकी वो जरूरत है and you are two people और आप दो लोग हैं, and then your need is fulfilled. तो आपकी ये जरूरत पूरी हो रही I है। see this attitude in Indonesian people. और मैंने ये रवैया जो है इंडोनेशिया के लोगों में देखा है। They don't see the big cars. वो बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देखते, They see the need. वो जरूरत को देखते If हैं। your need is fulfilled, अगर आपकी जरूरत पूरी हो they रही are है joyful. तो वो शादमान They हैं। have a satisfied life. तो उनकी जिंदगी They में don't इत्मीनान need है, to do work. तो उनको काम करने की जरूरत They don't नहीं, need to do hard work. उनको ज्यादा मुशक्कत करने की They जरूरत don't need नहीं, to favor any people तो उनको किसी की फेवर करने की because their जरूरत नहीं, needs are fulfilled. क्योंकि उनकी जरूरतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। Whenever you ask God, और जब आप कभी खुदा से मांगते ask the daily bread. हैं तो खुदा से रोज की रोटी Your मांगे, need should be fulfilled. आपकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। And if it is not fulfilled yet, और अगर अभी तक पूरी नहीं हुई ask God. तो खुदा से मांगे, God will open the door. खुदा आपके लिए दरवाजे खोलेगा, God will open new doors for you खुदा आपके लिए नए दरवाजे to खोलेगा, fulfill your needs. आपकी जरूरतों को The पूरा करेगा। fifth thing today, everybody is suffering. और पांचवी चीज जो हर कोई जिसमें से गुजर रहा है That is very important. और बहुत खास है, That is called family suffering. और ये जो है खानदानी मुश्किलात या परेशानियां हैं। People start hate you from your bloodline too. लोग जो है आपके खानदानी उस नस्ली काम से जो उससे भी नफरत करना शुरू कर देंगे। People start hating you even from your family. घर के अंदर के लोग जो हैं वो भी आपसे नफरत कर सकते हैं। Your brother, आपका भाई, your father, आपका बाप, your mother, आपकी माँ, your
son and daughter, आपके बेटे और बेटियां, they start hating you वो आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, because they are so judgmental. क्योंकि वो इतना अदालती रवैया रखते हैं They have the condemnation, और उनके अंदर रद्द करने का रवैया है, so they start hating you. तो वो आपसे नफरत करना Today शुरू करते everybody is facing it. हैं। और बहुत से लोग The इस Gen वजह Z से is गुजर- the biggest problem right now, और उसमें जो है हसद बड़ी वजह है, and Gen Z is the biggest problem. और जेनजी जो है वो उनको ये मसाइल ज़्यादा दरकार है, No, they are problem. वो जो है मसला है खुद, They are problem to the people वो दूसरों के लिए मसला बन चुके हैं, because they are comfortable. क्योंकि वो जो है वो बड़े सुकून या आराम की हालत में है, They want to be in the comfort, वो उस आरामदेह हालत में रहना चाहते but हैं, when someone take them from the comfort, और जब उनको उस आरामदेह हालत में से निकाला जाता है there are condemnation, तो वो जो है वो रद्द करने का रवैया इख्तियार कर लेते हैं, and they start disrespecting their father, mother, brother, whosoever want to make them disciplined. और वो हर उस शख्स से, चाहे वो बाप है, माँ है, कोई भी है, जो भी उनको डिसिप्लिन करना चाहेगा उसको रद्द करना शुरू कर देंगे। This is the problem. ये मसला है We have to pray for them. और उनके लिए हमें दुआ की As a जरूरत है। church, we have to pray the next generation. हमें कलीसियाई तौर पर जो है इस आने वाली नस्ल, इस जेंजी के लिए दुआ की जरूरत है, And they need our prayers. और उनको हमारी दुआओं की जरूरत है। You have to pray for your children every day in the morning. आपको अपने बच्चों के लिए हर रोज सुबह दुआ करने की जरूरत है, Like Abraham do it. जिस तरह इब्राहिम ने किया, Like Jacob do it. जिस तरह याकूब ने किया, Isaac do it. इसहाक ने किया, And you have to do. आपको भी ऐसा करना है, You have to pray for them. आपको उनके लिए दुआ करनी है, Ask blessing from heaven for them. उनके लिए आसमान से बरकत को मांगे, Ask blessing खुदा की बरकत को मांगे, and he will bless them. और खुदा उनको बरकत देगा, Holy Spirit will open their eyes और पाक रूह उनकी आंखों को खोलेगा, and they will see the real love of God. और वो खुदा के हकीकी मोहब्बत को जानेंगे। Today so many people are suffering from families. और बहुत से लोगों को आजकल ये खानदानी मसाइल दरपेश हैं, Unfortunate situation. ये बहुत ही गैर मुतवक्के या बदकिस्मती ऐसे हालात हैं, When I face these kind of things, और जब मैं ऐसे हालात को देखता हूँ I pray तो मैं दुआ करता हूँ, and I become silent और मैं खामोश हो जाता हूँ, and then I rejoice. और फिर मैं खुदावंद में शादमान होता हूँ, I'm more joyful than the people who are suffering this trauma. और मैं उन तमाम लोगों से ज़्यादा शादमान हूँ जो इस सदमे से गुजरते हैं। You never see my face dim and dark and so much suffering on my face. आप मेरे चेहरे पर कभी गम, अफसुर्दगी या डार्कनेस नहीं देखेंगे। Whenever you see me in the presence of God, जब कभी आप मुझे खुदा की हजूरी में देखेंगे I'm thankful to God. तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी The करूँ, tears come out of my eyes automatically when I think that He is here for me. और मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहना शुरू हो जाते हैं जब मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर मेरे लिए What मौजूद a है। privilege for every believer if God is walking with you. और क्या ही बड़ी बात है कि हर ईमानदार के लिए कि खुदा आपके लिए है और आपके लिए काम कर रहा है, And He is walking with you. और वो आपके साथ काम कर रहा And है, He is walking ahead of you. और वो आपसे आगे चल के काम कर रहा And है, He will destroy your enemies. और वो आपके दुश्मनों को तमाम करेगा, And He will silence the people who are against you. और वो उन तमाम लोगों को खामोश कर देगा जो And- आपके खिलाफ बोल रहे And हैं, He will exalt you और वो आपको सरफराज out करेगा of nowhere. कि यहीं से भी वो आपको He सरफराज will कर देगा, exalt वो you आपको सरफराज करेगा because you trust Him क्योंकि आपने उस पर तवक्कल and किया you है, are joyful in Him. और क्योंकि आप उसमें शादमान हुए हैं, And He will give you power and victory over everything. और वो आपको हर तरह के हालात के अंदर फतह से बढ़कर गलबा देगा। This is what I experience. और इस चीज का तजुर्बा मैंने खुद किया है, Satan want to oppress me, और अबलीस मुझे दुबारा चाहता था, but God exalted me. लेकिन खुदा ने मुझे सरफराज किया, God exalted me. लेकिन खुदा ने मुझे सरफराज किया। You can be faced same things, आप भी ऐसी चीजों में से गुजरे हो सकते, but be joyful. लेकिन खुदावंद में शादमान रहें। Whenever you come to His presence, और जब कभी आप खुदावंद की हजूरी में आए, praise Him. खुदावंद की तारीफ करें, Praise Him. उसकी तारीफ करें, Don't let anything come out of your mouth negative and unrespectful for God.
और आपके मुंह से कोई ऐसी मनफी बात और ऐसी बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जिससे खुदा का रूह रंजीदा हो। God is provider of everything. खुदा आपके लिए हर एक चीज का मुहैया करने वाला Money है। is very short thing, very small. पैसा तो बहुत छोटी सी चीज है। He has given you authority over everything. उसने आपको हर एक चीज के ऊपर इख्तियार दिया है। Just be patient. सिर्फ सब्र करें, Be patient. सब्र करें। Suffering comes to try you, जो मुसीबतें दुख है वो आपको आजमाती हैं and in the trial you have to be joyful. और उन आजमाइशों में आपको शादमान रहना है, Be joyful. शादमान रहना है, Smile. मुस्कुराना है। And one more thing, और एक और चीज, don't ever share your suffering to the other people. और अपनी मुसीबतों को दूसरों के साथ शेयर मत करें, Don't share it, मत शेयर करें, because they will laugh at you. क्योंकि वो आप पर हंसेंगे, They will laugh at you. वो आप पर हंसेंगे। Don't share it. मत शेयर करें। The sharing, if you want to share something, share to your good friend. His name is Holy Spirit. अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने अच्छे दोस्त पाक रूह के साथ शेयर करना शुरू करें And start sharing everything every day, and share everything you faced. और उसके साथ हर वक्त और हर चीज जिसमें से आप गुजर रहे हैं शेयर करें। If you are suffering something, अगर आप किसी चीज में से गुजर रहे हैं Paul said, don't be surprised. तो आपने हैरान नहीं होना, This is for you, ये आपके लिए है, because you choose Jesus. क्योंकि आपने यीशु को चुना। And if you choose Jesus, और अगर आप यीशु को चुनेंगे all world is against you. तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ आएगी, All the power of darkness is against you. तो तमाम तारीकी की कुव्वतें आपके मुखालिफ होंगी। But whatever is against you, लेकिन जो कुछ भी आपके खिलाफ है God is with you. खुदा आपके साथ है, God is with you. खुदा आपके So साथ है। don't be afraid. इसलिए खौफ ज़दा मत हो, Be joyful. खुदावन में शादमान हो, And God will remove every suffering from your life. और खुदा आपको हर तरह की मुश्किलात में से निकालेगा। Rejoice. खुदावन में शादमान हो। Read Matthew chapter 5, 11 to 12. Jesus said, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप उसकी 11वीं और 12वीं आयत देखेंगे। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। जी, what is Jesus saying? यीशु क्या कह रहा है If you are persecuted and suffering because of me, कि अगर आप यीशु के लिए सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं, what you have to do? तो आपको क्या करना है? What you have to do? तो आपको क्या करना है? Make a big fat face in front of God कि खुदा के सामने आपने सूजा हुआ मुंह लेकर आना है, बुरा with सा no मुंह, smile on it, और अपने मुंह पर क्या मुस्कुराहट लानी है? right? No smile, right? कोई मुस्कुराहट नहीं है, Because people should know what you are suffering. क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आप किन किन And you मुश्किलात should में से share गुजर- in the church, oh, you don't know how much suffering I am facing. और आपको चर्च में शेयर करने की ज़रूरत है शायद कि आपको नहीं पता कि मैं किन किन मुश्किलात में से गुजर रहा हूँ। Right? ऐसा ही है, You should do that. ऐसा करना चाहिए आपको। Are you agree with me? क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? I think it is the wrong practice. और मैं ये समझता हूँ कि ये गलत रवैया है When you enter into the presence of God, कि जब आप खुदा के घर में जाएं, forget your sufferings, अपनी मुसीबतों को भूल जाएं, forget the persecution, उस सताए जाने को भूल जाएं, because God is in control क्योंकि खुदा सब चीज़ों पर कंट्रोल रखता है and He can do everything for you. और वो आपके लिए सब कुछ करने पर And कादिर है। if He allows anything suffering in your life, और अगर वो किसी तकलीफ या आजमाइश को आपकी ज़िंदगी में आने देता है be joyful. तो खुदावन में शादमान हो। When you enter into the presence जब आप खुदावन की हजूरी में आते and you हैं see the cross in front of you, तो आप उस खुदा की उस सलीब को अपने सामने देखते हैं। our whole sufferings are on this cross now.
और मेरे और आपकी तमाम मुसीबतें जो हैं वो सलीब पर हैं। And Jesus took all your sufferings. और यीशु ने मेरे और आपकी तमाम मुसीबतें सलीब पर ले ली। And if you are suffering, और अगर आप उन मुसीबतों और दुखों में से गुजरे, it doesn't mean that Jesus is not in control. इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु का उन चीजों पर इख्तियार नहीं But है, he wanted to see your obedience and your commitment with God. लेकिन वो आपकी फर्मा बरदारी और खुदा के साथ ताल्लुक को देखना चाहता है। And he wanted to see you happy in suffering also. और वो चाहता है कि आप मुसीबतों में भी खुश रहें। Don't blame others for your sufferings. दूसरों के ऊपर इल्जाम देना बंद करें। Don't believe that someone has done black magic on you. और ये ना कहें कि किसी ने आपके ऊपर काला इल्म कर दिया है। Black magic has no power over Christ. और उस काले इल्म की खुदा के ऊपर कोई, मसीह के ऊपर कोई कुदरत नहीं है, It has nothing. उसकी कोई ताकत नहीं है, Because Christ has everything. क्योंकि मसीह सब कुछ है। And if he is in you, और अगर वो आपके अंदर है, no black magic can work on you. तो फिर आपके ऊपर कोई इल्म नहीं काम करेगा। No power of darkness have authority over you. तो किसी भी तारीकी की कुव्वत का आपके ऊपर कोई इख्तियार And नहीं if है। it has authority over you, और अगर उसका इख्तियार है, then consider if you are in Christ or not in Christ. तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आप मसीह में हैं या नहीं। It means that you are not in Christ. इसका मतलब है कि आप मसीह में नहीं हैं, Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, when they see the empty house, क्योंकि जब वो अबलीस जो है वो खाली घर देखता है, it comes with 7 times. और वो 7 बुरी हमरा लेकर आता है, 7 times more demons come into your life. और 7 गुना बुरी रूहें दोबारा आती हैं, Because the house is empty. क्योंकि वो घर खाली है। Consider. देखिए, गौर करें, See yourself. अपने आप का तजसिया करें। Is this suffering is from God as a trial, or is this suffering from sin? और ये गौर करने की ज़रूरत है, क्या ये आजमाइश गुनाह का नतीजा है या खुदा ने इसकी इजाज़त दी है। If it is from God, और अगर ये खुदा की तरफ से है, then you are blessed. तो आप मुबारक हैं। Say, I am blessed. कहें, मैं मुबारक हूँ। Say, I am blessed. कहें, मैं मुबारक हूँ। Everybody will say, I am blessed. कहें, मैं मुबारक If you हूँ। are persecuted by God, और अगर आप खुदा की वजह से अजियत उठा रहे हैं, if you are persecuted because of Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह की वजह से सताए जाते then हैं, you are blessed. तो आप बाबरकत If हैं। you are hated, अगर आपसे नफरत की जाती if you are tortured, है, अगर आपको अजियत की जाती है, if you are persecuted अगर आप सिताए जाते हैं in the name of Jesus Christ, यीशु के नाम में, because of Jesus Christ, यीशु की वजह because of the से, gospel, अंजील की वजह से, then you are blessed. तो आप मुबारक हैं। You have a reward on heaven. तो आपका आसमान में अजर है। Who want to take the reward on heaven? कौन है, कितने हैं यहाँ पर जो आसमान में अजर I लेना want to चाहते see the hands. हैं? मैं हाथ ऊपर देखना चाहता I हूँ। want to see the clear hands. मैं ऊपर हाथ देखना I चाहता हूँ। don't want to see the half hand. मैं हाथ, आधे हाथ नहीं, पूरे I हाथ want to उठाए। see full hand. मैं पूरे हाथ देखना चाहता हूँ। And I want to see who is in the presence of God want to have a reward on heaven. और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने हैं जो आसमान में अपना अजर चाहते हैं। पूरा हाथ उठाएं, आधा हाथ नहीं, पूरा हाथ, Full hand. पूरा हाथ। Are you sure? क्या आप इस बारे में पूरा यकीन Are है? you 100% confident? क्या आपको 100% यकीन है? Then stop condemnation to the people and stop judging people. Only focus God. तो इसलिए लोगों को रद्द करना, उनकी तनकीद करना बंद करें और खुदा पर अपनी नजरें मरकूज करें। God will exalt you खुदा आपको सरफराज and करे, He will give you success. तो वो आपको कामयाब He will करेगा, give you victory. वो आपको फतह देगा। He gave me victory all the time. और उसने मुझे फतह दी हर वक्त। He gave me victory all the time. My life is full of great testimonies. मुझे खुदा ने हर वक्त फतह दी और मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं। You have testimonies. मेरे पास बहुत सी गवाहियां मौजूद हैं। Maybe some of you have testimonies. और हो सकता है आप में से भी बहुत से हैं जिनके Because पास गवाहियां whenever मौजूद God हैं। is with you, क्योंकि जब खुदा आपके साथ है, you are powerful. तो आप जो है वो ताकतवर You हैं, have authority. आपके पास इख्तियार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So say, suffering cannot depart me from God. तो कहे कि दुख और मुसीबतें मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I will praise God. मैं खुदावंद की तारीफ करूंगा, I will smile. मैं मुस्कुराऊंगा And I will smile on the devil. और मैं अबलीस के ऊपर, शैतान के ऊपर मुस्कुराऊंगा, Because he has no authority over me. क्योंकि उसका मुझ पर कोई इख्तियार He has नहीं है। no authority
authority over my family. उसका मेरी खानदान पर कोई इख्तियार I नहीं। have power in Christ. मुझ में खुदा की कुदरत है And in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम में I can be conqueror. और मैं फाते हूँ And I will be exalted. और मैं सरफराज किया जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया।